हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। चक्रवर्ती ब्याज का ये पार्ट 2 है। पहले वीडियो के अंदर यानी चक्रवर्ती ब्याज का जो पहला वीडियो है उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि पूरा का पूरा चक्रवर्ती ब्याज में केवल और केवल एक ट्रिक से करवाने वाला हूं। कितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हों सारे के सारे उसी ट्रिक से हो जाएंगे, जो कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको अच्छी तरीके से उसको जो है समझाया था। कई 10 क्वेश्चन करवाए थे मैंने उससे, और हर प्रकार के क्वेश्चन मैंने उसके अंदर लेने की कोशिश करी थी, उसी ट्रिक से करवाने की कोशिश करी थी। अब जो बाकी के जो जितने भी क्वेश्चन है ना, चाहे वो दर वाले हो, चाहे वो समय वाले हों, सारे के सारे क्वेश्चन त्रैमासिक वाले हों, अर्धवार्षिक वाले हों, जितने भी जो क्वेश्चन बनते हैं चक्रवर्ती ब्याज के अंदर वो सारे के सारे उसी ट्रिक से आज मैं करवाने वाला हूं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर निकालना है। 8,000 रुपये मूलधन दिया हुआ है, 10% की दर है और 2.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। उसी ट्रिक को मैं एक बार फिर से आपके सामने मैं रिवाइज कर देता हूं। मैक्सिमम लोगों को जिन्होंने वो वीडियो देखा है उनको पता होगा। देखते हैं। 2.5 वर्ष की यहां पर बात कर रहे हैं ना, यानी 2 से ज्यादा 3 से कम। फॉर्मूला जो लगेगा वो 3 वाला ही लगेगा यहाँ पे। कौन सा वाला? पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल, यानी 3 वर्ष वाला फॉर्मूला लगने वाला है। तीसरा वर्ष क्योंकि पूरा नहीं है, आधा ही हुआ है। कितना है? तीसरा वर्ष है 1/2, आधा ही तो है। तो यहां पर पहले वर्ष लगेगा 10%, दूसरे वर्ष भी जो दर लगेगी वो 10%, लेकिन क्योंकि तीसरा वर्ष ही आधा है तो दर को भी हम लोग आधा करके यहां पर तीसरे वर्ष के अंदर दर लगा देंगे 5%। अब क्वेश्चन को बढ़ाएंगे अपन आगे और देखेंगे। देखो सीधा सीधा 8,000 का 10% कितना होता है? ये होता है 800, ये यहां पर रख दिया। 10% कितना होता है? 800। और 8,000 का 5%, क्योंकि इस बार 8,000 का 10% न होकर के 8,000 का 5% यहां पर लगाएंगे और लिख देंगे क्या? 400। ठीक है। अब देखते हैं नंबर 2 के ऊपर दूसरी जो स्टेप थी वो क्या थी। अभी 800 का 10% हमें यहां पर लगाना है, यानी 80 रुपए यहां पर रख देंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरे वर्ष की मैं बात करूंगा तो तीसरे वर्ष भी पीछे का जितना भी जो ब्याज बचा हुआ है उसके ऊपर भी ब्याज लगने वाला है, क्योंकि मूलधन का तो 5% यानी इस 8,000 का 5% यहां पर लग चुका है, लेकिन पहले का जो ब्याज है यानी ये वाला और ये वाला, इसके ऊपर भी अब ब्याज लगेगा। ब्याज पर ब्याज लगता है, उसी को तो चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। यानी अब इस 800 का 5% यहां पर जब अपन रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। इस 800 का 5% रखेंगे तो वो भी 40 हो जाएगा। इस 80 का 5%, 8 होता है 10% तो 8 होता है और 5% 4 हो जाता है। अब ये यहां पर अपन सारा का सारा हिसाब किताब कर देंगे। बोला क्या है क्वेश्चन के अंदर? पूछा क्या गया है? सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर। सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर जब भी निकालते हैं ऊपर वाली लाइन को काट देते हैं, ये अपने कोई काम की नहीं है। पहली लाइन जो है ये अपने कोई काम की नहीं है, जो बचा है यही चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज का अंतर है। और 80, 8 दूनी 16, 164 रुपया जो है वो अपना आंसर यहां से हो जाएगा। इतना इजी सा वो तरीका था। ठीक है। कितना भी हार्ड हो, कितना भी इजी हो, सारे के सारे इसी तरीके से वो क्वेश्चन होने वाले हैं। 15,000 का 16% की दर से 2 सही 1/4 वर्ष के सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर क्या है? समय 2 से ज्यादा हो चुका है, यानी फॉर्मूला लगने वाला है 3 वर्ष वाला। 3 वर्ष वाला तो यहां पर 1, 2 और 3, क्योंकि तीसरा वर्ष पूरा नहीं है तो कितना है तीसरा वर्ष? तीसरा वर्ष है आधा भी नहीं, आधे का भी आधा, यानी पाइया है। ठीक है। तो पहले वर्ष पूरा 16% लगेगा, दूसरे वर्ष भी 16% लगेगा, तीसरे वर्ष क्योंकि वर्ष ही पूरा नहीं है, वर्ष ही पाइया है, तो जो दर लगेगी वो भी अपन पाइया ही कर देंगे, यानी 1/4 कर देंगे और ये हो जाएगा 4%। तीसरे वर्ष का जो भी हिसाब किताब होगा ना वो 4% के हिसाब से होगा। अब बढ़ते हैं आगे। और 15,000 का 16% कितना होता है? 15,000 का 10% तो होता है 1,500 और 2,400। ठीक है। 15,000 का दूसरे वर्ष भी 16% ही लगने वाला है, तो ये यहां पर भी कितना हो जाएगा दोस्तों? 2,400। अब आधा करते हैं तो 4% यदि अपन निकालेंगे तो पहले तो इसका आधा हो जाएगा 1,200,
फिर उसका भी आधा कितना हो गया यहाँ पर 600, 4% 600 होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं क्या 2400 का 16% अपन लोग यहाँ पर रखेंगे। तो 2400 का 16% होता है 384। ठीक है, 2400 का 4% कितना होता है, वो होता है 96। ये यहाँ पर हमने रख दिया। अब तीसरे वर्ष का हिसाब किताब अपन करते हैं, तो यहाँ पर 2400 का 4% फिर से ये 96 यहाँ पर वापस रखना पड़ेगा। अब जो बच गया लास्ट के अंतर 384 का 4% कितना होता है, 384 का 4% होता है 15.36। यानी 384 के अंदर 4, 4 चौके 16 का 6 हसल की 1, 8 चौके 32, 33 का 3, 12 और 3 15, 15.6। ये यहाँ पर ये आ गया। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर क्या है। अंतर जब भी निकालते हैं, ये जो ऊपर वाली लाइन है इसको काट देते हैं और नीचे जो भी है उसको अपन जोड़ देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 384 प्लस 96 प्लस 96 और 15, ये दिख रहा जाए यहाँ पर, तो 591.36 रुपया अपना जो है यहाँ से आंसर आ जाएगा। वही तरीका है। अब देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो सकती है, लेकिन तरीका है ना वो 100% सटीक है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ पर भी जो है वो भी इजी, यहाँ पर कैलकुलेशन इजी है और मैक्सिमम टाइम एग्जाम के अंदर जो है ना वो कैलकुलेशन इसी प्रकार की इजी सी कैलकुलेशन आती है, ज़्यादा हार्ड आती नहीं है। बाकी गारंटी तो देखो किसी चीज़ की नहीं ली जा सकती। अब बढ़ते हैं अपन आगे और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, तरीका वही लगने वाला है। इस बार के क्वेश्चन के अंदर क्या है, ब्याज की गणना कितनी है, अर्धवार्षिक है। तो ये गणना करने से पहले मैं एक चीज आपको जो है बता देता हूं। देखो अर्धवार्षिक की बात करें ना, जब भी क्या करें दोस्तों, अर्धवार्षिक की बात करें, अर्धवार्षिक या फिर जिसको क्या बोलते हैं 6 माही, तो जब भी एक वर्ष की बात आती है तो एक वर्ष में कितनी 6 माही होती है, 2 होती है। यानी हर बार क्या करेंगे, यहां पर समय को क्या करेंगे 2 से कर देंगे गुणा और दर को कर देंगे आधा, यानी 2 का भाग कर देंगे, समय दोगुना कर देंगे। क्योंकि मान लो समय दे दिया उसने 1 वर्ष का और ब्याज की जो गणना की गई है वो 6 माही से की गई है, तो वर्ष तो एक ही है लेकिन उसके अंदर 2 बार गणना की जाएगी, 6 महीने से गणना की जाएगी। क्योंकि ब्याज क्या है 6 माही, हर 6 महीने से ब्याज देना पड़ेगा। तो अब वो जो 6 महीना है ना, वो 6 महीना भी पूरे साल की तरह व्यवहार करने वाला है। तो 1 साल दिया गया समय उसको 2 गुना कर देंगे और दर को कर देंगे जस्ट आधा। एक बात और मैं बता देता हूं, यदि समय क्या हो यहां पर त्रैमासिक हो, ठीक है, तो समय का क्या करेंगे ना, समय को त्रैमासिक यानी 1 साल में कितने त्रैमास होते हैं, 3 महीने, 4 बार ही होते हैं। तो समय को कर देंगे 4 से गुणा और दर को कर देंगे क्या 4 का भाग दे देंगे इसके अंदर। बस इतना सा इसके अंदर चेंज करना है, बाकी तरीका वही का वही यहां पर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 मैं बताता हूं आपको। देखो 12,000 10% 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, अर्धवार्षिक। अब देखो समय क्या है, समय है यहां पर 3/2 वर्ष, ठीक है ना, आधा है। इसको गुणा किससे करना है, इसको 2 गुणा करना है और दर कितना है, दर है 10, तो उसके अंदर 5 का भाग देना है। यानी अपनी नई जो दर है वो 5% है और समय जो है वो क्या है 3 वर्ष के हिसाब से अपने को अब हिसाब किताब लगाना है। जो फॉर्मूला जो लगेगा ना वो 3 वर्ष वाला लगने वाला है, लेकिन दर जो है वो 10% की जगह पे अब हम 5% को मान के करेंगे। जरा देखेंगे अपन, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा वर्ष है, ठीक है। दर 5% है तो 1200 का 5% कितना होता है, 1200 का 10%, 12,000 का 5% बात कर रहा हूं मैं, तो 12,000 का 10% तो 1200 होता है और 5% कितना होता है, ये 600, ये यहां पर भी 600 और ये यहां पर भी 600। ये तो लिखना ही है अपने को हर बार ही। अब देखो, अब बढ़ते हैं अपन आगे, दूसरे साल की बात करता हूं। यहां पर एक नंबर लिखना पड़ेगा, तो 600 का 5% कितना होता है, 30 होता है, वो यहां पर रख दिया, ये 30 यहां पर रख दिया और ये 30 यहां पर रख दिया। 3 बार रखते हैं, अपने को पता है 3 का फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले से भी 3 मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना आपको, 3 और एक वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब देखो 30% का या 30 का 5% अपने को निकालना है, 3 और इसका आधा क्या हो जाएगा 1.5। देखो चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, तो 600, 1200, 1800,
1890 और 1891.5 रुपया यहाँ पर जो है हमारा आंसर आ जाएगा। 1891.5 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको उस तरीके से भी कर सकते हो आप, यदि इस तरीके के अंदर 3-3 एक वाले के अंदर अप्लाई करोगे तो भी आपका जो है वहां पर आंसर यही मिलने वाला है। पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इन दोनों तरीकों से करवाए थे, लेकिन अब दोनों तरीकों से करने का कोई फायदा है नहीं। तो 2000 का 16% 9 माह का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? ब्याज की गणना कैसे कर रहे हैं? ब्याज की गणना कर रहा है त्रैमासिक। अब क्या करना है, समय को 4 से गुणा करना है, यानी समय जो भी दिया हुआ है, समय क्या दिया हुआ है, 9 माह दिया हुआ है ना। सबसे पहले तो 9 महीने को वर्ष में चेंज करो, तो वर्ष में चेंज करने के लिए 9/12 कर देंगे अपन, ये वर्ष में चेंज हो गया। अब किससे गुणा करेंगे? अब 4 से गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, 3 तिया 9 यानी 3, और अब दर के अंदर क्या करेंगे, 4 का भाग दे देंगे, तो ये आ गया 4%। ठीक है, अब 3 वर्ष के हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे और 4% दर के हिसाब से फॉर्मूला लगाने वाले हैं। जरा देखते हैं अपन, तो पहले वर्ष, दूसरा और ये तीसरा, फॉर्मूला तो हमेशा अपने को वही लगाना है। देखो अब क्या करें, दर कितनी हो गई, यहाँ पर दर है यहाँ पर 4%, 4% और 4%। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। 2000 का 4% कितना होता है? 2000 का 10% तो 200 होता है। 5% कितना होता है? 4 दूनी 8, ये हो गया 80। ठीक है, ये हो गया 80 और ये हो गया 80। अब बढ़ते हैं आगे। 80 का 4% कितना होता है? 8 चौके 32, 3.2, 3.2 और 3.2। 3.2 का 4% कितना होता है वो हम यहाँ पर लास्ट में रख देंगे। तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ठीक है, और 4% यानी बट्टे में 2 0 यहाँ पर लगेंगे, तो पॉइंट के अंदर ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे और इसको कर देंगे ऐड। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 यानी 240 तो हो गया 1, प्लस के अंदर 9.6 हो गया 1, प्लस के अंदर 0.128 हो गया 1। ठीक है, अब यदि इसको पूरे को ऐड करेंगे अपन तो क्या आ जाएगा? 249.728। ये अपना आंसर जो है यहाँ से आ जाएगा 249.728 या 73 कर सकते हैं। ठीक है, ये तो अपने को पता ही है। अब बढ़ते हैं आगे। त्रैमासिक वाला देख लिया, अर्धवार्षिक वाला देख लिया, आगे वाला कौन सा क्वेश्चन है? अब ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, धन बताओ। अब जितनी भी बार आपको त्रैमासिक वाला होगा ना, आप लोग इजीली कर लोगे। समय को 4 से गुणा कर देना है, दर का 4 का भाग दे देना, फॉर्मूला अपना सेम टू सेम वो का वही रहने वाला है। यदि आप उस फॉर्मूले से जाओगे ना, मूलधन गुणा 1 + दर बटे 100, समय, मामला पेचीदा हो जाएगा। वहां पर जाकर के आपका कैलकुलेशन बहुत ही जो है बेकार सी हो जाएगी और फिर कर नहीं पाओगे। ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है। एक ही तरीके से मैं सारे प्रकार के क्वेश्चन करवा रहा हूं। यहाँ पे देखना, कोई धन 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्षों में इतना हो जाता है, यानी ये क्या है? ये मिश्र धन है। 10,648 क्या है? मिश्र धन है, जिसके अंदर ब्याज भी है और मूलधन भी है। तो धन बताना है, यानी मूलधन अपने को बताना है। मैंने मान लिया मूलधन क्या है, माना P = 100, मूलधन 100 है। तो 3 वर्ष के अंदर 10% की दर लग रही है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। दर कितनी लग रही है? 10%, यानी 100 का 10% कितना होता है? ये हो गया 10, ये हो गया 10, ये हो गया 10। 10 का 10% ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1। 1 का 10% ये हो गया 0.1। ठीक है, अभी टोटल जोड़ते हैं। 10, 20, 30, 33, 33.1। ये क्या है दोस्तों? ये है ब्याज। ब्याज कब है? जब हमने मूलधन कितना माना? 100। ये क्या है? ये मूलधन है। जब हमने मूलधन 100 माना, जब हम इसी तरीके से चले लेकिन हमने मूलधन मान लिया 100 रुपये, तो ब्याज बन गया इतना। ठीक है, 10% की दर से 3 वर्षों का मान करके चले। तो मूलधन के अंदर जब हम ब्याज को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? मिश्र धन आएगा। तो कितना हो जाएगा मिश्र धन? मिश्र धन हो जाएगा 133.1। 100 जोड़ दिया 33.1 के अंदर। अब ये जो मिश्र धन अपना यहां पर आया है ना, ये क्वेश्चन में किसके इक्वल है? ये है 10,648 के, यानी 10,648 के इक्वल क्या है? 133.1। ये इसके इक्वल है। अच्छा, पूछा क्या था? धन बताओ। यानी यहां पर क्या है?
ये दोनों की दोनों वैल्यू इक्वल है। अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है? अपने को वैल्यू निकालनी है 100 की। जब 100 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 133 या मिश्रधन जब दोनों के दोनों इक्वल है तो अपन मूलधन यहां से निकाल सकते हैं ना। जब 133.1 10,648 के इक्वल है तो फिर 100 किसके इक्वल होगा वो हम यहां से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? 10,648 अपॉन 133.1 और गुणा में कर देंगे 100। ये पॉइंट से पॉइंट हट गया और जब इसको हम लोग काटेंगे तो उत्तर आ जाएगा, ये 8 बार कट जाएगा सीधा सीधा और अपना आंसर आ जाएगा क्या? 8,000 रुपये अपना आंसर आ गया है। तरीका वो का वही है, ठीक है। बस मानना है अपने को। मान लो यहां पर आते आते पॉइंट 1 आ गया, मान लो यहां पर नंबर और बहुत ज़्यादा छोटा आ जाए तो अपन लोग यहां पर 1000 मान लेंगे। यहां पर क्योंकि 1000 मानेंगे तो ये 100 आएगा, ये 100 आएगा, फिर यहां पे 100 आएगा, यहां पर 10 10 10 और यहां पर 1 आएगा। फिर जो मिश्रधन होगा वो कितना हो जाएगा? वो यहां पर हो जाएगा 1331 और 1331 इसके इक्वल हो जाएगा। फिर हमें 1000 का वैल्यू निकाल लेनी है, तो वैसे हो जाएगा। तो नंबर जो मर्जी मान लो, 100 मानना जरूरी नहीं है, 1000 मान लो। जैसे आगे वाले क्वेश्चन करते हैं अपन। आगे वाला क्वेश्चन क्या बोलता है देखना जरा। 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ये है। ये केवल ब्याज की बात कर रहा है, तो धन क्या होगा? अब धन पता नहीं है, मैं मान लेता हूं 100 है, यानी प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 है। 3 वर्ष है तो पहला, दूसरा और तीसरा। 5% की दर से बात कर रहा है तो ये 5, ये 5 और ये 5। 5 का 5% कितना होता है? ये हो गया 0.25, ये हो गया 0.25, ये हो गया 0.25। 0.25 का भी 5% कितना होता है? लास्ट बारी वो भी लिखना है, तो 0.0125 ये आ गया। चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है ना यहां पर, चक्रवर्ती ब्याज। तो अब इसका यहां से चक्रवर्ती ब्याज कितना बन रहा है? 5 दिया 15, तो 15 तो 1 हो गया। 15.7625 ये क्या है दोस्तों? ये है चक्रवर्ती ब्याज। यहां पर कितना दिया हुआ है? 630.50। तो ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी ये 15 पॉइंट ये किसके इक्वल हो गया? ये 630.50 के इक्वल हो गया। वैल्यू किसकी निकालनी है? वैल्यू 100 की निकालनी है। अब देखो 630.50 बट्टे में 15.7625 गुणा के अंदर जब 100 करेंगे तो इससे कटेगा तो ऊपर 4 जीरो आ जाएंगे, 2 3 4। ये कटेगा तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, इससे ये कट गया। अब ये पूरा का पूरा जब अपन काटेंगे ना तो ये कितनी बार जाएगा? ये कट जाएगा जो है 4 बारी, ठीक है। 1 जीरो यहाँ पर लगा देंगे और ये कट जाएगा 4 बारी। 1 जीरो यहाँ से हटा देंगे और आंसर अपना आ जाएगा क्या? 4,000 रुपये। ठीक है। तरीका सेम टू सेम जो यहाँ पर लगा वही तरीका हमने यहाँ पर लगाया, उसी से प्रोसीजर फॉलो करेंगे। लास्ट में ये कट जाएगा, मेरी गारंटी है। आराम से इतना शानदार सी वैल्यू आएगी कि आपका जल्द से जल्द जो है वो आंसर वहाँ पे मिल जाएगा। देखो, किसी धन का 8% की दर से 3 वर्ष के सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना है? इतना है। तो धन बताओ, सेम टू सेम वही प्रोसेस फॉलो करनी है। 3 वर्ष 1 2 3, दर कितनी है? 8%, 8% और 8%। प्रिंसिपल हमने मान लिया कितना? 100। अब देखना जरा, 100 का 8% कितना होता है? 8, ये 8, ये 8। 8 का 8% कितना होता है? 0.64, 0.64 64 का 0.64 का 8% कितना होता है? जो कि हम लोग यहाँ पर रख देंगे। और 800 के 32 हसल की 3 और 6 8 48 49 50 और 51 और ये 0, यानी 0.512। अब देखो, सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर की बात कर रहा है यहाँ पे, तो ऊपर वाली लाइन को काट दूंगा मैं, ये मेरे कोई काम की नहीं है। अब इन तीनों को जब मैं जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 0.64 और 0.64 को जब अपन जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 6 हमारा 6 4 12 का 2 हसल की 1 और ये 19 यानी 1.92 और इसके अंदर जब जोड़ेंगे 0.512 यानी 1.9712। इन दोनों ये किसके इक्वल है? ये है 295.68,
क्योंकि ये यहाँ पर दिया हुआ है। ये दिया हुआ क्या है, सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। अपन ने एक वैल्यू मान ली, जो चीज़ यहाँ पर दी हुई है ना उसको उसी के इक्वल रख देंगे। यदि यहाँ पर मिश्र धन दिया गया है तो इस मिश्र धन यानी उसके अंदर 100 ऐड करके और इस सारे को वहाँ पर रख देंगे। केवल ब्याज, सारे के सारे क्वेश्चन करवा दिए। देखो मैंने चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है तो इस पूरे के इक्वल हमने रखा था, ठीक है। पीछे चलते हैं, ये मिश्र धन दिया हुआ था यानी इस मूलधन को भी इस ब्याज के अंदर ऐड करके इसके इक्वल मैंने रख दिया, ठीक है। पीछे चलते हैं, अच्छा ये है, जब मिश्र धन दिया हुआ है तो मूलधन और ब्याज दोनों को ऐड करके मैंने रख दिया। जब केवल और केवल ब्याज दिया हुआ है तो मैंने केवल इस ब्याज को इसके इक्वल में रखा। नंबर 3 के ऊपर बात करता हूं तो सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर दिया हुआ है तो मैं यहां से सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का जो अंतर है उसके इक्वल मैं यहां पर इसको रख दिया हूं। अब जो है उत्तर आएगा तो वो कैसे आएगा, देखो बट्टे के अंदर 1.9712 मल्टीप्लाई के अंदर वैल्यू निकालनी है अपने को 100 की, और ये जब जाएगा तो ऊपर 1000 जीरो नीचे के अंदर 100 आ जाएगा, और जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा कितना 15 15,000 रुपया जो है हमारा यहाँ से आंसर अपने को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं। देखो यदि कोई धन किसी चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3000, 6 वर्ष में 4000 हो जाता है तो धन बताओ। चक्रवर्ती ब्याज हमेशा कैसे बढ़ता है, ऐसा फिक्स तो बढ़ता नहीं है ना साधारण ब्याज की तरह, जैसे हर वर्ष 100 रुपये बढ़ता है तो 100 ऐसा तो बढ़ता नहीं है, वो तो जंप मारता है। देखो 3 वर्ष में 3000 हो गया तो 6 वर्ष में फिर 4000 हो गया। अब वो किस दर से बढ़ा है वो अपने को पता नहीं है, अपन तो मान के चलते हैं, मानते हैं कि यहाँ पर कोई धन था जो कि बढ़ करके 3000 हो गया, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज की दर से इतना। फिर अगले, ये कब हुआ है, ये 3 वर्ष के अंदर हुआ है, फिर अगले 3 वर्ष में वो कितना हो गया, वो 4000 हो गया है। अब यदि अपने को दर निकालनी है ना कि वो किस स्पीड से बढ़ रहा है तो क्या करेंगे अपन, 4000 बट्टे में अपन कर देंगे यहाँ पर 3000, तो ये हो गया 4/3, ठीक है। यानी यहाँ पर इस वैल्यू को जब मैं गुणा करूंगा 4/3 से तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, 3 साल बाद का आ जाएगा। देखो 3 से 3 कट गया और ये 4000 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक वैल्यू रही होगी जिसको मैंने 4/3 से गुणा करा होगा और फिर मैं यहाँ पर पहुँच गया, तो वो वैल्यू मुझे निकालनी है। मान लिया कि वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू है x, जिसको मैंने 4/3 से गुणा करके और मैंने 3000 बना दिया, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो गया 9000 बट्टे में 4, यानी यहाँ से आ जाएगा आपका, इसको इससे काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 5 20, ये हो गया 2250 रुपया। समझ में आया कि नहीं आया। 3 साल के अंदर जिस दर से या जिस प्रतिशत से वो बढ़ रहा है ना उसी स्पीड से, साधारण ब्याज अगर होता तो अपन पता लगा लेते कि 1 साल में कितना बढ़ रहा है तो हर साल में वो उतना ही बढ़ता, लेकिन यहाँ पर तो 3 साल में वो 4/3 की प्रतिशत की दर से जो है वो स्पीड से बढ़ रहा है। अब यहाँ पर अपने को परसेंटेज निकालने पड़ते हैं। देखो बात करता हूँ, चक्रवर्ती ब्याज की दर 2 वर्ष में ये इतना हो गया, ये यहाँ पर x था, और 2 वर्ष बाद में कितना हो गया, ये हो गया 3600। 4 वर्ष में यानी अगले 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, वो 4000 हो गया। जरा देखो इस क्वेश्चन को देखना आप, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 3600, यानी वो 3600, यहाँ पर कोई वैल्यू थी पता नहीं वो कितनी थी, लेकिन वो 2 वर्ष में 3600 हो गई और 4 वर्ष में 4000 हो गई, यानी यहाँ से पूरे 4 वर्ष में वो 4000 हो गई। अब वो स्पीड अपने को निकालनी है, पिछले क्वेश्चन में करा था वैसा का वैसा कर देंगे। 4000 बट्टे में 3600 काटा पीटी करेंगे तो ये आ गया 10/9, ठीक है। यानी इसको जब मैं 10/9 से गुणा करूंगा तो ये वैल्यू आ रही है। देखो इसको इससे काटो, ये 4 और इसको गुणा करेंगे तो ये वैल्यू आ गई। जाहिर सी बात है यहाँ पर भी कोई वैल्यू रही होगी, उसको मैंने 10/9 से गुणा करके मैं यहाँ पर आया आऊँगा, तो मैं मान लेता हूँ कि वो वैल्यू x है जिसको मैंने 10/9 से गुणा करके और मेरी वैल्यू कितनी आ गई, 3600 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3600 गुणा के अंदर 9 और बट्टे में 10, इस 0 से ये कट गया तो 0 6 में 54, 5 और 9 9 27, 27 और 5 ये कितना हो गया दोस्तों, 3240 रुपया जो है अपना यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो भी अपने पास में आंसर आ जाएगा। अपन को पीछे वाला निकाल सकते हैं। अच्छा, वो अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता कि वो धन बताओ कि 6 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ से 40 को गुणा कर देते, किससे, 10/9 से गुणा करके आगे वाली वैल्यू निकाल लेते, ठीक है।
अब देखो आगे बढ़ते हैं। कितने समय में 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 6,000 रुपये 7,260 रुपये होगा। सबसे इजी क्वेश्चन है ये, चक्रवर्ती ब्याज का सबसे इजी क्वेश्चन है ये। देखना, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, सेम टू सेम वही रूल यहां पर लगाते हैं। क्या करेंगे, पर्सन का क्वेश्चन छोड़ देता हूं मैं, पर्सन का ब्याज बटे में क्या है, अपना ब्याज। ठीक है, देखते हैं पर्सन का ब्याज कितना दिया हुआ है, यानी 6,000 से 7,260 रुपये हो रहा है, यानी 1,260 रुपया क्या है, पर्सन का ब्याज है। अपना ब्याज क्या होगा, देखो अपना ब्याज कैसे निकलेगा, अपना ब्याज निकलेगा 6,000 का 10% यहां पर निकाल दो, तो 6,000 का 10% कितना हो गया, ये हो गया 600। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा काट के और सही तरीके से लिख देता हूं। देखो 6,000 का 10% यहां पर निकालना है अपने को, 6,000 का 10%, तो ऊपर क्योंकि दिया हुआ है 1,260 और 6,000 का 10% कितना होता है, 600 होता है। अब इसको काट दो आप, पूरा पूरा नहीं कटेगा, लेकिन जितना भी कट रहा है ना उतना काट दो आप। 600 को इससे काटेंगे तो ये लगभग 2 बार पूरा पूरा जाएगा और ये 2 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। पूरा पूरा काटने के चक्कर में रहना मत, नहीं कटेगा, लेकिन जो भी कट रहा है ना वहां तक काट देना आप। जैसे 600 का 2 गुना 1,200 होता है, 2 वर्ष यहां से आपका आंसर देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर है ये। आगे बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। कितने समय में 5% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4,000 जो रुपया है वो 4,630.50 रुपया हो जाएगा। चेक कर, इस क्वेश्चन को आप लोग चेक कर सकते हो। 2 वर्ष का फॉर्मूला लगाना, 6,000 रुपये ले लेना, 10% चक्रवर्ती ब्याज ले लेना। करके दिखा देता हूं मैं, देखो एक बार। 10 इजी है, 2 वर्ष 1 2, 600 का 10%, ये हो गया 600, ये हो गया 600 और ये हो गया 60, तो 1,260 जो कि ये यहां पर अपना बन रहा था ना, ऑलरेडी बन रहा था 1,260, तो ये 1,260 बन गया। तो अपने को बिल्कुल विश्वास करना, इस ट्रिक के ऊपर बिल्कुल गलत नहीं बता रहा हूं। 4,000 5% की दर से 4,000 रुपये इतना हो गया। कितना, पर्सन का ब्याज कितना है 630.50 बटे के अंदर अपना ब्याज कितना है, तो अपने को क्या करना है ना, 4,000 का 5% निकाल देना है, यानी 630.50 बट्टे में 200। अब ये 200 से पूरा पूरा कितनी बार कटेगा, इससे ये कटेगा कितनी बार, 3 बार, और 3 वर्ष अपना यहां से आंसर हो जाएगा। पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, लेकिन जितना भी कटेगा उसको काट देंगे अपन, 3 वर्ष हो जाएगा। अब आप इसको चाहो तो रीचेक कर लेना। 5% 4,000 रुपये मूलधन है, 5% दर है और 3 वर्ष का फॉर्मूला लगा लेना। ब्याज जो है वो 630.50 रुपये ही आपका आने वाला है। ये मैं चेक करके बताऊंगा नहीं, आप खुद कर लेना। बढ़ते हैं आगे और देखो, यदि चक्रवर्ती ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए तो कितने समय में 10% ब्याज की दर 8,000 का ब्याज 1,261 रुपये हो जाएगा। प्रश्न का ब्याज कितना है, सबसे पहली बात तो किसकी कर रहा है, ये अर्धवार्षिक की गणना कर रहा है ना। तो अर्धवार्षिक के अंदर अपन हर बार क्या करते हैं, समय को दुगुना करते हैं। समय को क्या करते हैं, दुगुना, और दर का क्या करते हैं, दर का कर देते हैं आधा, 1/2। अब देखते हैं, दर को कर दो आधा, यहां पर 5% कर दो ना। समय को तो आधा कर नहीं पाएंगे, लेकिन अब जो समय आएगा वो मजेदार होगा। ब्याज कितना है यहां से 1,261, ये प्रश्न का ब्याज है। मेरा ब्याज कितना निकालूंगा मैं, मुझे निकालना है 8,000 का 5%, क्योंकि अर्धवार्षिक है। अब 5% जब भी, यानी 8,000 का 5% यहां पर मैं रख दूंगा, यानी 1,261, और 8,000 का 5%, इसका 10% तो होता है 800, और ये हो गया, मैंने कर दिया यहां पर 400। इसको मैं काट दूंगा और ये क्या आ गया, 3 मेरा आंसर आ गया। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये 3 वर्ष नहीं है, ये 3 क्या है दोस्तों, अर्धवर्ष है। क्यों, क्योंकि हमने दर भी क्या है, अर्धवर्ष के हिसाब से लगाई है। तो ये 3 क्या है, अर्धवर्ष है। इन अर्धवर्ष को वर्ष में चेंज करेंगे तो 1 सही 1/2 वर्ष जो है अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में जो भी मिले, 3 अर्धवर्ष मिले तो वो टिक लगा देना,
और 1.5 वर्ष मिले तो वो टिक लगा देना, दोनों सही हैं आपके। ठीक है, तो ये इतने देखो सारे के सारे जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक सबसे बेस्ट, सबसे इजी, सबसे कम समय में होने वाली शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी है, सारी मेरी देखी हुई है और मैं देखता भी रहता हूँ अपने आप को अपडेट करने के लिए। सारी शॉर्ट ट्रिक्स मैं इधर उधर से देखता रहता हूँ। तो आप लोग पूरा पूरा विश्वास करो इसके ऊपर, इससे बाहर या इससे ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। ठीक है, इधर उधर भागने की कोई जरूरत नहीं है, पूरे के पूरे जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो करो। आप MCQs को ट्राई करते जाओ। MCQs यदि चाहिए बहुत सारे तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आपको मिल जाएंगे, मैं डाल दूंगा अभी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम का जो है वो लिंक भी मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो उसको। जो भी वीडियो से संबंधित जितने भी जो अपडेट होगी वो सारी की सारी वहाँ पर डालूंगा। अभी अभी नया ही बनाया है मैंने, टेलीग्राम चैनल चलाना भी नहीं आता पूरा सा, धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ वो भी। ठीक है दोस्तों, बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता देना। एक वीडियो और आएगा मेरे हिसाब से, जिसके बाद में ये पूरा का पूरा टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।